इंडिया की, जी हाँ, इंडिया गठबंधन की जिसकी बैठक होने वाली है मुंबई में, उससे पहले आपको बता दें इस पर कुछ लेटेस्ट अपडेट सामने आए हैं। मुंबई मीटिंग में जारी गठबंधन का सिंबल होगा, ये बड़ी खबर आपको बता दें। इंडिया की मुंबई मीटिंग में सिंबल सामने आ जाएगा। शिवसेना उद्धव नेता संजय राउत ने खुलासा किया है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत का कहना है कि सिंबल का अनावरण होगा 31 अगस्त की शाम 7 बजे और सिंबल बहुत ही प्रेरणादायी है, ये भी बताया। इंडिया के लोगों से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, ये कहना है संजय राउत का। हमारे ऊपर वार करना बहुत महंगा पड़ेगा, ये दावा भी कर रहे हैं। ताल ठोकते एक तरीके से संजय राउत नजर आए। क्योंकि जो इंडिया का जो लोगो है, सिंबल है, वो बहुत ही प्रेरणादायी है भारतवासियों के लिए। और उसका अनावरण 21 अगस्त को शाम को 7 बजे होगा, जब सभी नेतागण देश भर से मुंबई में आएंगे ग्रैंड हाइट होटल में। उस मीटिंग में उस लोगों का, उस सिंबल का अनावरण होगा और ये लोगों से, इंडिया के लोगों से देश की जनता को, युवाओं को एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। ये इंडिया है, ये भारत है और हमारे ऊपर वार करना या घाव घालना बहुत महंगा पड़ेगा। यही प्रेरणा ये हमारा लोगो देगा। और इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले इसमें दिलचस्पी और बढ़ गई है। इसका कारण है नीतीश कुमार का एक ताजा बयान। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं बनना, किसी और को बनाया जाएगा संयोजक। अब तक ये लग रहा था कि नीतीश कुमार इसके लिए एक तरीके से दावेदारी कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन की बैठक में हालांकि संशय जरूर था, क्या उनका नाम तय होगा या फिर कोई और बाजी मार ले जाएगा, क्योंकि ये जो पद है ये बहुत महत्वपूर्ण है, आगे क्या होने वाला है एक तरीके से नजरिया मिलेगा। तो उन्होंने कहा हमें नहीं बनना संयोजक, हमें व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए, ये नीतीश कुमार खुद कहते नजर आए हैं गठबंधन की बैठक से पहले। कल जा रहे हैं तो कन्वेनर वगैरह पर भी कुछ चर्चा होगी, तो स्वीकार करिएगा उसको, क्योंकि चर्चा है कि आपको पूरे नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, सब बात नहीं। हम लोग तो सबको एकजुट कर रहे हैं, सब चिंता। हालांकि नीतीश कुमार से ज्यादा तेजस्वी यादव की जो प्रतिक्रिया है, जो उनके चेहरे पर स्माइल थी धीरे धीरे गायब होती, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है उसको रीड करना। लेकिन इधर आपको बता दें मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक में कई और नए दल भी शामिल होंगे, ये भी सामने आ गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और कांग्रेस नेता आलोक शर्मा के बाद अब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी इसका खुलासा किया है। तेजस्वी ने कहा है मीटिंग में कई नई पार्टियां भी शामिल होंगी। हालांकि इंडिया गठबंधन का दायरा बढ़ाने पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। नहीं, अभी तो बैठक तो हुई है जो बैंगलोर में हुई थी, उसमें तो यही था ना भाई, अगला जो बैठक होगी बॉम्बे में होगी और कुछ एजेंडों पे जो है वो बातचीत होगी। तो सब लोग जो लोग गए हैं वो लोग तो जुटेंगे और आगे कभी भी और भी पार्टियां तो जुड़ ही ना सकती है, उसमें कहाँ कोई बात है। जो मोदी साहब की जो एक अकेला सब पर भारी वाली जो मीटिंग थी 38 दलों के साथ, उनमें से 4-5 लोग, 4-5 पार्टियां हमारे टच में है। हो सकता है कि कुछ अभी ज्वाइन करें इंडिया को, कुछ बाद में इंडिया को ज्वाइन करें। दिन में सपने देखने किसी को भी अधिकार है, सपना देख सकता है, लेकिन देश की जनता चाहती कि अगेन मोदी प्राइम मिनिस्टर, मोदी जी ही दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जितने सर्वे आ रहे हैं वो भी। तो ये किस तरीके का इनका गठबंधन है, ये केवल मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, केवल सत्ता पाने के लिए। कोई इसके पीछे सिद्धांत नहीं, कोई दर्शन नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, केवल इतना उद्देश्य है कि मोदी जी को हटाना है। इधर इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगी सोनिया गांधी। ये बेहद अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सोनिया गांधी खुद इस बैठक में शामिल होंगी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने यह बयान दिया है। मुंबई की बैठक में सोनिया गांधी खुद जाएंगी। 31 और 1 तारीख को इंडिया गठबंधन की यह बैठक होनी है। सोनिया गांधी की मौजूदगी बहुत कुछ कहती है। मैं सीधा रुक कर लेती हूं। विनोद जगदाले इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं मुंबई से। विनोद, खुद सोनिया गांधी की मौजूदगी, क्या ये दमखम के लिए या एक कदम आगे रहे, ये जब तय हो कि कौन संयोजक होगा, एक कदम आगे रहने के लिए, या इसके पीछे क्या नजर आता है, क्या कारण?
देखिए, ये दमखम दिखाने और एक कदम आगे रखने के लिए ये सोनिया गांधी की एंट्री वहां पर होने वाली है। इंडिया गठबंधन की जो बैठक मुंबई में होने वाली है 5 सितारा होटल में 31 और 1 तारीख को, तो उसमें सोनिया गांधी हिस्सा लेंगी। बताया ये जाता है कि वो 1 तारीख को सुबह वहां पर मुंबई पहुंचने वाली है और इस बैठक की जो अहम बैठक उस दिन होने वाली है, जिसमें क्या तय होता है, संयोजक कौन बनेगा, क्या इस पूरे गठबंधन क्या एजेंडा क्या रहेगा, सीट शेयरिंग को लेकर कुछ चर्चा होगी क्या, इसको लेकर जो सब कुछ बातें तय होंगी उसमें सोनिया गांधी इस बैठक में शामिल होने वाली है। जी हां, ये जानकारी खुद महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने मीडिया को दी है और बताया है कि नाना पटोले ने बताया कि सोनिया गांधी वहां पर इस बैठक में उपस्थित रहने वाली है। दूसरी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, तैयारी के तौर पर अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन की तैयारी पूरी हो चुकी है। देखिए 30 अगस्त को एक दिन पहले यहां पर जो गठबंधन का जो शाम को 4 बजे शरद पवार एनसीपी सुप्रीमो है वो, शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे, अशोक चव्हाण जो एआईसीसी के मेंबर बने हैं वो, पूर्व मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, और नाना पटोले प्रदेश अध्यक्ष, इन चारों की शाम को 4 बजे तैयारी को लेकर वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है। इसके अलावा देखिए इंडिया की जो बैठक होने वाली इंडिया गठबंधन की, उसका शेड्यूल भी आ चुका है और इस शेड्यूल के अनुसार इस पर तो जानकारी हम आपसे लेंगे, लेकिन विरोध में बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, माफी चाहूंगी, लेकिन एक सवाल, अभी नीतीश का बयान सामने आ गया, हमको कुछ नहीं बनना। शरद पवार किस स्थिति मनोस्थिति में चल रहे हैं ये किसी से छिपा नहीं है। मेन जो वो जो संयोजक का पद है जिस पर सब निर्भर करता है, और यहां तक कि वो जो पद होगा वो आगे हो सकता है कि इस गठबंधन के लिए सांकेतिक पीएम का चेहरा तो हो ही, तो फिर किस दिशा में ये बैठक और संयोजक के पद को लेकर के विचार जाता नजर आ रहा है? देखिए, आपने बताया कि नीतीश कुमार ने पहले ही कह चुके हैं कि वो संयोजक का दावा नहीं करते हैं। दूसरी मैं बात करूं शरद पवार की, तो शरद पवार फिलहाल महाराष्ट्र में ज्यादा उलझे हुए हैं। पार्टी के 2 फाड़ हो चुके हैं, जहां जहां शरद पवार रैली ले रहे हैं वहां अजित पवार उनको जवाब दे रहे हैं। ऐसे में लोकसभा से पहले पार्टी को पूरी तरीके से सक्षम बनाना और तैयार करना ये शरद पवार के सामने चुनौती है। प्रफुल्ल पटेल ने आज एक कार्यक्रम में ये बात कही है कि 30 अगस्त के आसपास, यानी अभी अगले 3 से 4 दिनों में केंद्रीय चुनाव आयोग का फैसला आएगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसकी है, और इस पर दावा यह भी किया गया है प्रफुल्ल पटेल की तरफ से कि यह पार्टी, ओरिजिनल पार्टी अजित पवार के हाथों में जाने वाली है। तो ऐसे में शरद पवार के सामने चुनौती महाराष्ट्र में है, तो ऐसे में वो संयोजक पद पे नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, एक बात तो जरूर है कि शायद इस बैठक में सभी लोग कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे संयोजक बने। हालांकि पीएम के चेहरे की बात बाद में आती है, क्योंकि संयोजक बनना पहले जरूरी है। इंडिया गठबंधन कैसे पूरे देश में खड़ा होगा, कौन से सीटों पर कौन लड़ेगा, कितनी वो सीट जीत कर लाते हैं, जो जरूरी नंबर्स होते हैं ना, वो नंबर होने जरूरी है, उसके बाद पीएम पे बात होगी। लेकिन हाँ, ये कहा भी जा सकता है कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के जो मुखिया है उद्धव ठाकरे, वो वहां पर शायद संयोजक की रेस में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन हालांकि उनकी तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से या फिर संजय राउत की तरफ से इस पर कोई बयानबाजी नहीं है। यानी कि एक बात तो है कि पिछले बार आपको पता ही होगा, कुछ महीनों पहले, कुछ सालों पहले की भी बात है, लगातार संजय राउत ये कहते आ रहे कि एक दिन उद्धव ठाकरे को प्रधानमंत्री बनने की इच्छा हमारे पूरे शिवसैनिकों की है। वो लगातार अपनी इस मंशा और इच्छा को जाहिर करते रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री की मंशा थी, मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली की मंशा उन्हें वहां पर याद आने लगी है। तो जाहिर सी बात है उद्धव ठाकरे भी इस रेस में जरूर आगे हैं और उद्धव ठाकरे भी यहाँ संयोजक बनने की रेस में जरूर होंगे। लेकिन अब ये बैठक तय करेगी 1 तारीख को, जब सभी नेता एक साथ आएंगे। शरद पवार रहेगा, नीतीश रहेंगे, तेजस्वी रहेंगे, जो भी तमाम नेता वहां पर आने वाले 6 राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे। आप पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री वो रहेंगे। उस बैठक में तय ये होगा कि संयोजक कौन बनेगा। विनोद, आप नजर बना के रखिएगा, डिटेलिंग्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।